Hello friends, welcome back to your channel. This is Tmanna and after a long time, like काफ़ी long time नहीं, काफ़ी long सा टाइम हो गया जिसमें मैंने कोई मॉक टेस्ट अपलोड नहीं किया था। पर LIC ये हो है, जैसे मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ एंड ऑफ कोर्स आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, ओके। और काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम में होंगे कि करें तो करें क्या ऐसा करके, पर क्या करें, देंगे भाई, अपॉर्चुनिटी सामने है तो मुझे नहीं लगता वी हैव टू मिस, ओके। सो जिसने अप्लाई कर दिया है बेस्ट ऑफ लक, और जिसका नहीं अप्लाई किया है वो RBI असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करो भाई। पहली बात तो देखो, RBI असिस्टेंट को लेके ना काफ़ी मार्केट में ऐसे मैं मतलब 2 दिन से काफ़ी बिजी थी, तो मुझे पता लगा कि वीडियोस अपलोड हो रही हैं, RBI असिस्टेंट आ गया है, कोई कह रहा है नहीं आया है, तो काफ़ी बड़े बड़े सोर्सेज भी ऐसा बोल रहे थे कि नहीं आ गया, और उनको नहीं एग्जैक्टली पता भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है कि कितनी अजीब सी बात है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हो और आपको इतना भी नहीं आइडिया हो कि कब कौन सा एग्जाम है, आप आकर कुछ भी छोटे मोटे चैनल से सुनकर भी बता रहे हो और बाद में फिर आ रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। क्योंकि स्टूडेंट्स होता है ना कि एक ऑफकोर्स यार, मतलब माइंड में तो आता है ना कि चलो एग्जाम आ गया और फिर अरे नहीं आया, वो मोमेंट्स बहुत अप्स एंड डाउन से लगते हैं मेरे को। सो विदाउट एनी अदर थिंग हम स्टार्ट करते हैं हमारा LIC AO का मॉक, ठीक है। अब इसमें मॉक दूंगी मैं LIC AO1 का, ये फर्स्ट मॉक लगा रही हूँ। इसका लिंक मैंने पहले भी दिया था, टेलीग्राम में भी दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट भी किए, मार्क्स भी शेयर किए। इस वीडियो में भी अपने मार्क्स शेयर और कर लेना, ओके। और शाम को अपन डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। अब बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो देखो, इसमें आपको जो कट ऑफ है मैथ्स और रीजनिंग की जाएगी, इंग्लिश की नहीं जाएगी। तो मैं 15 अराउंड क्वेश्चन ही इंग्लिश में अटैम्प्ट करूंगी, ठीक है। इतना नहीं है कि मैं सारे अटैम्प्ट करूं, बस एक्यूरेसी पे जो जिस क्वेश्चन में मुझे होगा कि ये वाले क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं रिस्क नहीं लूँगी किसी भी क्वेश्चन पर, लाइक जो एरर फाइंड आउट होते हैं या जो भी हैं, ठीक है। अगर हमारे पैसेज में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें 50-50 जा रहे होते हैं, तो वो मैं नहीं करूँगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। 14% बैटरी है, होप सो सही से हो, मतलब टाइम मिले सही से। लेट्स स्टार्ट। रीजनिंग, हाउ मैनी सच सिंबल्स की बात की गई है जो इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रोसीड बाय ऑड नंबर, ठीक है। सिंबल देख लो, सिंबल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये रहा, और ऑड नंबर आने चाहिए प्रोसीडेड में भी, तो ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है। 1 मेरे अकॉर्डिंग आंसर 1, ओके। सेव नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा है इसमें, ओके, ठीक है। सम जो इसका और एंड के बीच के मार्क 8, 3, 11 और 9, 20, 27 और 31। टाइम ले रहा है ये सेव एंड नेक्स्ट होने में। इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ड्रॉप्ड, ओके। 6th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट टू द लेफ्ट, ओके। 8th देखना है और प्राइम नंबर हमें इंक्लूड नहीं करने हैं, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपका आंसर आ रहा है ये, ओके। ये सेव एंड नेक्स्ट हो नहीं रहा है, थोड़ा सा जस्ट वेट। इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द, ये आ रहा है ये ओके, क्योंकि ये मैंने 7 इंक्लूड कर लिया था, ओके। इनके बीच की मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन मार्क और इनके बीच की, तो ये आ रहा है फिर यही है आपका। अगर देखो यहाँ पे है ना 9 और 6 और 1, तो 50 नहीं आ रहा है कोई भी, ओके। ये आपकी पजल है, 8 पर्सन्स है और स्ट्रेट लाइन है, ओके। कुछ एक साउथ देख रहे हैं, कुछ एक नॉर्थ, 2 पॉसिबिलिटीज़ ही मैं लेकर चलूँगी। इसकी जो रफ शीट है आई विल अपलोड इन टेलीग्राम, ओके। आप रफ शीट टेलीग्राम में देख लेना। कोमल के जो इमीडिएट के मेंबर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। पार्थ सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ द अतुल, ओके। अतुल के लेफ्ट 4th में पार्थ है। यहाँ से 5 पर्सन्स बैठ सकते हैं, पर ठीक है। अतुल सिट्स, ठीक है, यहाँ से आपका अतुल की फिक्स हो गई, तो अतुल को बैठा लेते हैं। एक में अतुल साउथ देखेगा, एक में राइट देखेगा, ठीक है, यही तो होगा। लेफ्ट 4th में पार्थ, 8 पर्सन है ना, 1, 2, 3,
बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ फेस नॉर्थ। ऐसा नहीं होगा कि डुएबल नहीं होगा, एग्जाम मुझे लगता है डुएबल होगा, ठीक है। कोमल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वाजिद, वाजिद के लेफ्ट सेकंड में कोमल है, ओके। और वाजिद इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पार्थ, इमीडिएट नेबर पार्थ का नहीं है, तो मेरे को लगता है वाजिद यहाँ पर आएगा एक में, उसके लेफ्ट सेकंड में कोमल आएगी, ओके। यही बन रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है और कोई भी नहीं बन रही है, पर नहीं एक और भी बन रही थी आपकी यहाँ से। मान लो अगर मैं वाजिद को यहाँ रख देती हूँ तो ये यहाँ आकर लेफ़्ट सेकंड में कोमल यहाँ आ जाएगी, ये भी बन रही थी, चलो कोई बात नहीं। ऋषि फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सुनील, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ऋषि फेसेस नॉर्थ, नॉर्थ के दोनों जो पर्सन हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं आपके, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी मेरे अकॉर्डिंग, बन रही हैं आपकी यहाँ से, सो ठीक है। एंड आदित्य से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विनेश, विनेश के लेफ्ट सेकंड में आदित्य हो गया, ओके। सुनील के जो अपोजिट डायरेक्शन है वो आप अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इमीडिएट वाले, ठीक है। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसिंग, ठीक है। यहाँ से अब आपकी फिक्स हो जाएंगी चीज़ें, अब यहाँ से हम वाजिद वाला केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। पर्सन सिटिंग, हाँ ठीक है। सुनील फेसिस साउथ, ठीक है, सुनील का भी हो गया। आदित्य एंड पार्थ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, आदित्य और पार्थ इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पर आदित्य नहीं है, तो आदित्य आपका बिल्कुल एंड पर आएगा, ओके। और सुनील, आपका सुनील के रिगार्डिंग क्या था, फेस, हाँ, तो सुनील यहाँ है तो सुनील साउथ देख रहा है, ठीक है, बन गया आपका। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन कोमल एंड अतुल, कोमल और अतुल के बीच में पर्सन्स बैठे हैं, 1 2 2, ओके। हाउ अमंग द फ्लोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन द, विनेश और कोमल के एग्जैक्टली बीच में, विनेश और कोमल की बात करें तो आपका बैठा है पार्थ, पार्थ बैठा है, ये फिर से नहीं चल रहा है भाई। सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ऋषि, ऋषि के लेफ्ट थर्ड में विनेश, नहीं हो रहा है, ये टिक नहीं हो रहा है, सेव एंड नेक्स्ट वाला। 5, ठीक है, कोई ग्रुप में नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, ऋषि, विनेश, वाजिद, कोमल, पार्थ, पार्थ नहीं है आपका। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द, वाजिद के लेफ्ट थर्ड का पर्सन और उसके राइट, इमीडिएट राइट, वाजिद के लेफ्ट थर्ड का इमीडिएट राइट, तो ये है विनेश, ओके। हाउ मैनी पेयर्स आर JUDGMATIC, JUDGMATIC, कितने हैं इसके अंदर, पेयर्स कितने हैं आपके, JHIG, DIGHIJGJ ABCD 3, ओके। रैबिट इन द होल सीरीज, रैबिट इन दी होल सीरीज, तो होल का आपका आ रहा है 10 8 9 5 8 8 आ रहा है, ओके। और रैबिट इन द सीरीज़, तो रैबिट इन का यहाँ से आ जाएगा 6 और 7, लेकिन इनका यहाँ से आ जाएगा 7, तो रैबिट का यहाँ से आ जाएगा 6। किसका पूछा है, से का पूछा है इन्होंने। डी सीरीज़,
डी सीरीज़ का यहाँ से कहीं से भी आपका नहीं आ रहा है, डी सीरीज़ का यहाँ से नहीं आ रहा है, तो ये 1 और 4 आएगा। ठीक है, होल में, होल का तो आ ही गया, में से एनीथिंग, में से एनीथिंग, तो मे का यहाँ से आ रहा है मे का यहाँ से आ रहा है 9। ओके, एंड से का यहाँ से आ रहा है से तो है ही नहीं, एनीथिंग का यहाँ से आ रहा है 5, एनीथिंग का यहाँ से आ रहा है 5, तो यहाँ से उसका रह जाएगा जो एक वर्ड रह गया से, और से का इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, तो से का बन रहा है 10। रैबिट में का यहाँ से आएगा 6 9। ओके, 6 और 9 है। ठीक है, 2 आपका आया था, 2 नहीं देखा हमने, बट रैबिट में बिलोंग इन। ठीक है, 2 का यहाँ से नीचे बिल्कुल लास्ट वाले में हाउस रह गया था और बिलोंग, राइट, बिलोंग ऊपर है आपका, तो हाउस का आ जाएगा, 2 आपका हाउस का आ जाएगा। देर आर 7%। ठीक है, एल इज़ द ओनली सन ऑफ एम, एम का ओनली सन है एल। ओके, हु इज़ मैरिड टू डी, एम जो है डी से मैरिड है। वी इज़ द नीज ऑफ के, वी इज़ द नीज ऑफ के। हु इज़ नॉट इन फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, सेकेंड में होगा फिर। एंड डी इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ एस, डी इज़ द ओनली सन इन लॉ ऑफ एस। हु हैज़ मोर देन 2 daughters, एस हु हैज़ मोर देन 2 daughters। 3 देख लेते हैं। जी डज़ नॉट हैव एनी चाइल्ड, जी के कोई भी चाइल्ड नहीं है। देर आर 7 members, 1 2 3 4 5 6 7 बन रही है, तो वी का कर लेते हैं ना यहाँ से, और के यहाँ पे हु इज़ नॉट इन फर्स्ट स्टेशन, तो के यहाँ पे वो बन, ठीक है, यही तो बन रहा है। एस हो गया, जी और एक जी रह गया आपका, जी वो सिस्टर हो जाएगी उसकी। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी है सिस्टर इन लॉ। वी रिलेटेड टू एस, वी रिलेटेड टू एस आ गया ग्रैंड डॉटर। 2 ही क्वेश्चन थे। 12% है और उनका डिफरेंट मंथ में आता है, तो जुलाई में 4 डेट्स है ना, 1 2 3 4, कौन कौन सी हैं, 8 15 17 26, 8 15 17 26, 8 15 17 26। ये कुछ तो पता है, मैं इस पे दे रही हूँ ना आईपैड पे, तो मुझसे हो नहीं रहा है, वो आदत नहीं है ना कंप्यूटर लैपटॉप वाली, और लैपटॉप मेरा फिर से ख़राब हो गया, और अभी नई लाने की भाई औकात नहीं है, सो इससे काम चलाना पड़ेगा मांगे वैसे। डी और ई के बीच में 4 है और अगस्त में इनमें से कोई भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यही हो जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ ही बनेंगी इसमें। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों मैं बोल रही हूँ 2 पॉसिबिलिटीज़ ही बनेंगी, जो प्रैक्टिस करता है वो तो। सी ज्वाइन आफ्टर एच, ओके नो प्रॉब्लम। जे ज्वाइंस इमीजिएटली आफ्टर के, ओके, एंड इमीजिएटली बिफोर बी, ठीक है, 3%, ओके। एल ज्वाइन इमीजिएटली बिफोर ई, ठीक है, और यहाँ से नहीं, पॉसिबिलिटीज़ 3 बन रही हैं, नहीं करेंगे। एल ज्वाइंस इमीजिएटली बिफोर ई बट इन डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, नहीं हुआ। यहाँ से हम 3 पॉसिबिलिटीज़ ले लेते हैं इसकी। अगस्त और सितंबर में आ गए ना एल और ई, तो यहाँ से अब के जे बी को बिठा देते हैं, ठीक है, यहाँ से बन गए। और 3% बिटवीन एल एंड बी, 1 2 3, ओके, 1 2 3, ए की पॉसिबिलिटी आपकी सही बन रही है। ए ज्वाइन इमीजिएटली आफ्टर जी, ए जो है इमीजिएटली आफ्टर जी आ रहा है, ओके। हु डजंट ज्वाइन ऑन 15th जुलाई, 15th जुलाई को नहीं है ए, ठीक है। मोर देन 2% सीट्स बिटवीन आई एंड एफ, आई और एफ के बीच में एक लाइन मुझसे मिस हुई है शायद। एल ज्वाइंस, ठीक है, ये हो गया, 3% हो गया। ए ज्वाइंस इमीजिएटली आफ्टर जी,
ए जॉइन्स इमीडिएटली आफ्टर जी, तो यहाँ से आपकी पॉसिबिलिटीज़ जो बन रही हैं ए की बन रही है, यहाँ से बाकी तो 3 कैंसिल ही हो गई थी। ओके, तो एक वेट, यहाँ से आपका जी आ गया, जी ठीक है जी, और ए जो है आपका जी 15 जुलाई को नहीं है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी सही बन जाएगी। ठीक है, और आई और एफ़ के बीच में उसने कहा था मोर देन 2 पर्सन है, 1 2 3 3 ही बनेंगे, तो एफ़ यहाँ पर 17 तारीख को आ जाएगा आपका। ओके, और एच बिफोर सी है, बन गया। हु जॉइन इमीडिएटली आफ्टर आई, इमीडिएटली आफ्टर आई डी। अमंग द फ्लोइंग डजेंट इन जुलाई, जुलाई में जी ए आई डी है, तो सी और एफ सेकेंड और थर्ड। मोर देन 3 पर्सन जॉइन बिटवीन सी मोर देन 3, जी और जे बी, जी और जे बी ये बन रहे थे। ओके, डी एल जे जॉइन ऑन द सेम डेट, डी एल और जे नो। 1 पर्सन जी और आई, जी और आई के बीच में 1 पर्सन है, यस। थ्री तो पूछा है उसने। ओके, सितंबर में अच्छा नहीं था ना। जॉइन 2 days आफ्टर, ओके, एफ और एच, हाँ ये सही बन रहा है आपका, एफ और एच ही सही बन रहा है ना, यस। नहीं, पहला वाला पर्सन बाद में होना चाहिए, राइट। जॉइन्स 2 days आफ्टर, एफ जॉइन्स 2 days आफ्टर, यही आएगा ना। क्वेश्चन गलत हो गया क्या मुझसे? मेरे को लगता है मैंने गलत कर दिया है। आईडी, हाँ सही है। एफ जॉइन्स 2 days आफ्टर एच, सही है, सही था। ओके, थर्ड टॉलेस्ट पर्सन पूछा है इसने, तो डी इज़ टॉलर देन सी, इफ़ डी इज़ टॉलर देन सी, ठीक है। बी इज़ टॉलर देन ए, ओके। बी इज़ नॉट द टॉलेस्ट, ओके। ए इज़ नॉट शॉर्टर देन डी, ए इज़ नॉट शॉर्टर देन डी, तो डी बाद में आएगा, और डी सी से भी बड़ा है, और बी टॉलेस्ट नहीं है, राइट। यही तो बोला है, बी इज़ नॉट टॉलेस्ट, तो आपका आ गया ई, ई आएगा। ओके, एम से एल, एम से एल, एम से एस, एस से के, एम से एस, एस से एल नहीं जा पा रहे हैं। आर्टिस्ट, आर से टी, आर से के से एस, एस एस से एल, एल से यू, यू से के नहीं, टी से आर से टी बोला है ना, आर से के आ गया आपका, के से टी आ गया, सही है। एस से टी, एस से के से टी, तो बोथ सेकेंड एंड थर्ड। टी से के, टी से एम, टी से एम, एम से तो कहीं भी नहीं जा पा रहा है। एल से यू, एल से यू, यस सही है। आर से सी, आर से सी नहीं जा पा रहा है, ओनली सेकेंड। 7 पर्सन्स हैं, डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं और डिफरेंट उनके लक्की नंबर्स हैं, ठीक है। तो 70, 60, 50, 40 अपन कर देते हैं। पहले IBM, HCL, TCS, तो नहीं ये लिख लेते हैं MNOPQRS। नाइदर एन नोर ओ, दोनों ही IBM में आपके काम नहीं करते हैं। 1 हुज लक्की नंबर इज़ 20, 20 जो है वो फेसबुक में काम करता है, और क्यों फेसबुक में काम नहीं करते हैं। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द लक्की नंबर ऑफ O एंड Q इज़ 30। O और Q के बीच का जो डिफरेंस नंबर है वो है 30। तो 10 और 40 हो सकता है, 20 और 60 हो सकता है, 30 और 70 हो सकता है। यही तो नंबर बन रहे हैं और तो कोई भी नहीं बन रहा। 30 है, 50, 30 और 60, 40 और 70, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। पी इज़ वर्किंग इन विप्रो, पी जो है वो आपका विप्रो में वर्क कर रहा है, एंड हिज लक्की नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 8। तो ये तो आपका सिर्फ 40 बन रहा है। एस वर्क्स इन गूगल, एस वर्क्स इन गूगल एंड हिज लक्की नंबर इज़ 70।
ठीक है, 40 और 70 का तो केस और क्यों के केस में ख़त्म ही हो गया। ठीक है, R works in HCl, R works in HCl, M's lucky number is 10 more than that of N, ओके, N से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, IBM में अब N और O तो काम नहीं करते हैं, फेसबुक में ये काम नहीं करते हैं। R works in HCl, ओके, और 20 जो है वो फेसबुक में काम करता है। यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ 2 बनानी पड़ेंगी, मेरे को लग रहा था, मुझे लग रहा था नहीं बनानी पड़े, पर ठीक है, यहाँ से क्यों ये और ओ की 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, और क्यों में अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 20 यहाँ से कंफर्म हो ही चुका है, 20 वाला फेसबुक में है, तो और क्यों तो फेसबुक में है ही नहीं, तो यहाँ से इनके पॉसिबिलिटीज़ 30 और 60 ही बनेंगे। अब पीछे रह गए 10 और 20। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे मैंने नंबर उसमें लिख दिए। ठीक है, तो 50 लास्ट में 50 रह गया ना आर का। ओके, अब यहाँ पे 20 वाला किस में था, FB में था, और IBM में ये दोनों नहीं है, तो IBM में क्यों आ जाएगा आपका। ओके, हाँ ठीक है, और ये इन्फोसिस और TCS 2 रह गए ना आपके। ओके, हु वर्क्स इन IBM, क्यों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लक्की नंबर ऑफ M एंड S। M और S का जो डिफरेंस नंबर है वो है 50, 70 और 20 है ना, और कितना टाइम लगेगा फिर। M वर्क्स इन, M जो है आपका काम करता है फेसबुक में। ओके, हुज लकी नंबर इज 10, N हो जाएगा। ऑल सेंट्स आर टर्न्स, ओके, एंड अ फ्यू टर्न्स आर वॉल्स, एवरी वॉल्स इज बसेस, नन ऑफ द डॉट्स आर सेंट्स। ठीक है, डॉट्स और सेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अ फ्यू टर्न्स कैन बी, यस फर्स्ट सही है। सम सेंट्स बीइंग बसेस, सम सेंट्स बीइंग बसेस, यस सेकंड सही है। सम वेल्स आर डॉट्स, वेल्स और डॉट्स में कोई भी नहीं बताया हुआ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड ओनली। ओके, हो जा भाई क्लिक। अ फ्यू TT आर OO, ओके, ईच O इज़ RR, सारे आ गए। नन ऑफ द RR इज़ FF, 5% मतलब सम आ जाएगा, 5% FF आर VV, सम TT आर FF, ओके ठीक है, नहीं हो रहा है ये। अ फ्यू VV आर नॉट RR, ओके ठीक है, सेकंड सही है। नो FF, ओके थर्ड, ओ शिट, सेकंड और थर्ड सही था उसका। कितने अटैम्प्ट हुए मुझे पता ही नहीं लगा, पर ठीक है, 7% वेंट्री है, होप सो हो जाए। अभी मैथ्स की टर्न है। ओके, इसमें टोटल केसेस हैं, केसेस रजिस्टर्ड डे टाइम, तो बाकी इतने में नाइट में है। ठीक है, मर्डर, सुसाइड, थेफ्ट, रोबरी और हरासमेंट। अपन इसका सिर्फ परसेंटेज निकाल लेते हैं डे टाइम वाले का। तो डे टाइम में आपके 45%, इसके कितने हुए, 12 के 45% पूछे ना इसने, 2 5 10, 2 चौके 8, 1 9। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके हो रहे हैं 540। ओके, और 65% 3600 का, 65 13 2 8 16 54 540, तो ये हो रहा है 2340, 35 होगा, 240 का तो 35 आ गया, 700, 4 5 20, 2 840, 55 आएगा। 55 का मतलब होता है 11/20, तो 2 नीम 18, तो 990 आएगा ये आपका। ओके, और 74, 2 चौके 8, 2 7 14, 1480 आ जाएगा। ठीक है, डे टाइम का हमने निकाल लिया, नाइट का इसमें से माइनस करके निकालना है। तो 1200 में से 500 गए 700, 660 आ जाएगा इसका। 3600 में से 2300, मतलब 3600 में से 200 1600, 1600 में से 300 1300, 1260 रह जाएगा। और 2400 में से 840 गए, 2400 में से पहले 800 माइनस करेंगे तो रह जाएगा आपका 1600, 1560 रह जाएगा आपका। 1800 में से 990 गए, तो 44 ही कर लेते हैं ना डायरेक्ट, नहीं 45 9 आएगा। कितने आएंगे, 10 बच गए, 1000 हो गया, 810 आएंगे। और 2000 में से 1480 गए, तो ये आ गए आपके 20, 1500, 520। ठीक है, अब करते हैं व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ थ्रेड केसेस दैट इज रजिस्टर्ड इन नाइट। क्या भाई कितनी कैलकुलेशन करवाएंगे ये,
60, 70, 80, 90, 90, 100, 150 और 110, 10 आ जाएगा आपका। लास्ट में 6 तो 6, ये आपका आ गया 1560। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मर्डर केसेस दैट वर रजिस्टर्ड नाइट में मर्डर 500, नाइट 660 है, और रोबरी केसेस दैट रजिस्टर्ड रोबरी केसेस आपके 810 हैं। तो इसमें रेशियो पूछे इन्होंने, 3 2 6, 22 और 27। नंबर ऑफ थेफ्ट केसेस दैट वर रजिस्टर्ड एट नाइट, थेफ्ट 1560 है, और नाइट हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ केसेस हरासमेंट में नाइट में थे 520, तो ये हो गए 1040 ज़्यादा है 520 से, तो 200% मोर हो गया ना। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ईच टाइप ऑफ केसेस, हमने एवरेज वहाँ पर 1560 निकाला था ना, उसमें थेफ्ट का निकाला था अपन ने उसमें, हाँ उसमें सिर्फ थेफ्ट का था, इसमें अपन 1560 इसका प्लस करना पड़ेगा अपन को, तो 2 3 9 10 17 4 4 8 4 3 12 9 आ रहा है लास्ट में। ओके 8 3 2 5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 2 10 पे 2 1 2 8 4। इफ़ आउट ऑफ ऑल केसेस रजिस्टर्ड इन नाइट, ठीक है, पुलिस सॉल्व 80% ऑफ द केसेस, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनसॉल्व्ड केसेस। 80% इसमें से सॉल्व हो गए हैं, बाकी नहीं हुए हैं, तो सीधी सी बात है 20% अपन सीधा डायरेक्ट उसका निकाल लेते हैं। तो ये इसका आ रहा है, अपन ने निकाला था ना 10 प्लस किया था उसमें नाइट वाले में, लेकिन था 4810, इसका 20% आएगा 962। ओके 8 का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है, 16 का डिफरेंस आ रहा है, 4 4 प्लस हो रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, 24 का प्लस होगा तो ये आएगा आपका 92। 3 6 और 6 12 का डिफरेंस, 3 2 6 6 2 12 14 6 8 18। कैसे हुआ ये 3 का आया और 7 आ रहे हैं यहाँ पर, मैं गलत कर गई थी यहाँ से, और मुझे लग रहा है बीच में बंद होगा ये, मुझे लग रहा है बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को। इंग्लिश बस ये कवर हो जाए। 6 12 आएगा, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 प्लस हुआ, यहाँ पर आपका 7 प्लस होगा 25 होगा ना, ये तो प्लस हो रहा है, हाँ तो ये आ रहा है 89। ओके यहाँ पर प्लस हो रहा है आपका 13, आगे प्लस हो रहा है 15 में से 9 गए 6 26, आगे प्लस पता नहीं, यहाँ पर प्लस हो रहा है 11 में 6 गए 5 65, तो 13 कम 3 24 33 39 प्लस होगा 45 में, तो ये आएगा 84 माइनस, तो +3 हो रहा है आपका, फिर पता नहीं यहाँ पर आपका 11 कितना हो रहा है, 11 प्लस हो रहा है, यहाँ पर आपका 9 प्लस हो रहा है, तो 3 5 7 5 प्लस होएगा, प्लस तो 3 आ जाएगा आपका। ओके 6 6 9 0 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है लास्ट में, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 0 3, यहाँ पर 2 नंबर हो आने चाहिए, 25 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर 2 2 नहीं 4, 1 का स्क्वायर 3 3 8 आएगा, 9 और 8 कितने होते हैं 17। ओके यहाँ पर ये क्या दिया इन्होंने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दिए हैं, ठीक है, अपन बॉयज़ गर्ल्स लिख लेते हैं ABCD में। बॉयज़ हैं पहले वाले में 3/4, तो 4 दुनिया 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 6 72 बॉयज़ हैं, तो बाकी गर्ल्स रह जाएंगे, तो ये आपके रह जाएंगे कितने 24 रह जाएंगे, हाँ 24 रह जाएंगे। आगे
40% मतलब 2/5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 46 आपके बॉयज़ आ जाएंगे। पीछे रह जाएंगे 115 में 11, 6 गए 5, नहीं 15 में से 6 गए, 15 में से 6 गए 9, 69 आपकी गर्ल्स रह जाएंगी। 50, 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 44 आ जाएगा। 80 में से 44 गए, आपका रह जाता है 6 3 36, और यहाँ पर 120 36, तो पीछे 12 7 63 आ जाएगा वो वाला, नहीं 12 7 84, 84 आ जाएगा। 75 का तो 6 5 3, 6 7 45 आ जाएगा, और वो आपका 30 रह जाएगा बॉयज़ गर्ल्स में। अब उन्होंने डांस का दिया हुआ है ना, डांसिंग एंड सिंगिंग दोनों का दिया हुआ है। अब ये बॉयज़ में ही दिया होगा ना इन्होंने, हाँ 5 8 9 72, 9 5 45, 9 27 आएगा, 3 तो 5। अब ये इन्होंने कैसे दे रखा है भाई, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल में से दिया हुआ है क्या ये, क्योंकि आगे वाला डिवाइड नहीं हो रहा, तो टोटल में से दिया हुआ है इन्होंने। 12 5 60, 12 3 36, डांस और सिंगिंग। 3 2 5, 5 2 9 10, 5 3 15, तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, 46 आ जाएगा। 7 10, तो 24 और 63, 8 7 56, 56 आएगा 56। अरे भाई बहुत बहुत कर, 7 12, तो ये आएगा 70 और 50, 15 15 चौक 60, 15 5 5 8 40, 5 7 35, कभी कभी तो कुछ भी नहीं याद आता। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन डांसिंग इन स्कूल डी। डांसिंग इन स्कूल डी में आपका पार्टिसिपेट किया 70, एंड दैट इन स्कूल इन सिंगिंग इन सी, सिंगिंग में आपके 56, तो इनमें डिफरेंस बताना है, तो ये आपका आएगा 14। इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड हु पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग टू सिंगिंग इन गर्ल्स इन ई में 3 2 5 है, ठीक है, 9 27 और 9 2 18, ठीक है। फाइन नंबर ऑफ गर्ल्स डांसिंग, डांसिंग 40 में 27 के 13 आ जाएगा आपका। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग इन स्कूल ए 36, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ए, बॉयज़ आपके हैं 72, तो 50%। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर, बी और सी में गर्ल्स टुगेदर पूछे ना इन्होंने, तो 9 10 5 15 6 3 105। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल सी, स्कूल सी में बॉयज़ हैं 44, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डांसिंग में ए में डांसिंग में 60 हैं, ठीक है, तो 11 और 15, ठीक है, ओके। 12% 45 का, तो 45 और 9 कितने हो गए 54, ये आएगा आपका 13 एकम 13, 13 दून 26, 121, ठीक है, तो ये आएगा आपका 175, ठीक है। तो यहाँ से 15 30, 6 5 30, 50 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 125। किसका क्यूब होता है 5 का। 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है, और 30% आए 3 5 15, 3 6 1 7, 75, 75 आ गया। 75 इसमें प्लस करना है, और आगे 75 माइनस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है करने का, तो आगे फिर माइनस करना है 49, तो 16 में से 9 गए 7, 6 में से 4 गए 627 बच गया। 20% ऑफ 10 आपका 625 बच गया, ठीक है। 11 इंटू 12 इंटू 3 प्लस कॉमन ले लो, कॉमन ले लो ना, 11 इंटू 12 आपका कॉमन आ जाएगा, 2 3 4 6, ये प्लस करने हैं 2 3 4 और 6, ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10 13 14 1 15, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, तो ये 150 180, ओके, तो ये आपका आएगा 1980। 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, 9 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 4 20, 1 16 4 20, 30 आ गया यहाँ से, और 15 0, ये अच्छा था। 25 पहले वाले से 750, दूसरे वाले से प्लस करेंगे 500, तो ये आ गया 1250, फिर 25 का 100, 1000 प्लस करेंगे तो 2250, 10% 2500 मतलब 250, तो ये आ जाएगा 2500 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर बनता है 50 का, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, क्या हो गया क्या हो गया, ये क्योंकि अर्थमेटिक बाद में करेंगे। प्लस प्लस से माइनस माइनस, प्लस प्लस से माइनस माइनस, 9 8 72 और 10 और 11, तो ये y ग्रेटर देन x आ रहा है आपका। माइनस प्लस से प्लस प्लस, तो ये आ रहा है पहले वाले से 11 और 6 और प्लस 12 और 12, तो y ग्रेटर देन x फिर से आ रहा है आपका। माइनस माइनस से प्लस माइनस, प्लस माइनस से माइनस प्लस, नो रिलेशन।
ओके ओके, आगे फिर अर्थमेटिक है क्या सारा? हाँ अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। कितना टाइम है अपने पास? 8 मिनट है, एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस तो हों। ए कैन कम्प्लीट इन अ वर्क इन 80 days, बी टेक्स 20% मोर, मतलब 1/5, 80 का 1 96 दिन लेता है, और सी लेता है 25% मोर देन, मतलब 1/4, 4 4 दुनिया 4 16, तो ये आपका बनता है 6 4 10 120 दिन। तो यहाँ से इनका अगर हम लेते हैं एवरेज, तो ये LCM सॉरी HCF, 4 दुनिया 8, 5 चौक 20, 5 31, ये आ रहा है 5 चौक 20, 2 6 12, 12 36 12 चौक 48, 480। उन्होंने पूछा है कितने दिन में तीनों काम करेंगे, तो ये आपके कर रहे हैं 6 4 10 15, 15 3 45। आई एम सॉरी गाइज, एक्चुअली मैंने कहा था ना मैं रूम चेंज कर रही हूँ, अगर टेलीग्राम में आपको अपडेट मिला हो। सो ऑनर आ गए थे, मुझे बीच में ही फ़ोन मतलब टेस्ट रिज्यूम करना पड़ा, ठीक है। सो अभी हम फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वाला टेस्ट, ये वाला था ना, इसका 36 स्टेज आ गया था आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम 5 hours। ओके, डाउन स्ट्रीम इज़ 50% मोर देन द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में अगर 3 है तो 50%, 2 है तो डाउन स्ट्रीम में 3 होगी। सिंपल सी बात है, उस 5 को भी उसी में डिवाइड कर दो, यही तो होगा उसका। तो 3, तो ये अप डाउन स्ट्रीम में गई होगी 3 6 3 24, अप स्ट्रीम में तो रिवर्स हो जाएगा ना, 2 और 3 हो जाएगी उसकी स्पीड, और ये उसमें गई होगी 2 3 6 36। तो यहाँ पे उसकी जो स्ट्रीम है उसकी आ जाएगी 6, और उसकी ओरिजिनल आ जाएगी 30। टाइम टेकन बाय 120 किलोमीटर, 30 के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 4। ओके, रीना एंड टीना आर ट्रैवलिंग टू आर ईच अदर 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, रीना और टीना, ठीक है। इफ़ दे स्टार्टेड द सेम टाइम, रीना कवर 25 किलोमीटर लेस देन। रीना ने वैसे 10 किलोमीटर करती है 1 घंटे में, लेकिन उसने 25 किलोमीटर मतलब 2.5 घंटे में कम किया होगा। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बिफोर, स्टार्टिंग मतलब बीच में टोटल। तो 2.5 घंटे में रीना ने कवर किया है 50 किलोमीटर, और इसने किया है 30 30 60 70, तो 120 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ से। नहीं, 2.5 किलोमीटर में इसने किया होगा, ये 15 आएगा, 75 हो जाएगा, 75 तो 125 आ जाएगा। शॉपकीपर मार्क्ड आर्टिकल 75% अबव द 175 एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ -360 करते हैं, ठीक है। स्टिल अर्न, तो 130 में वो बेचता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, 130 में बेचता है, तो 1.75 है, उसमें से -1.3 करेंगे तो ये आपका 360 आएगा, और ये बराबर 100 यही हो जाएगा। तो ये आपका 45.45 के बराबर 36 है। क्या पूछा उसने? सेलिंग प्राइस। तो 1.30 की तो उसने सेलिंग प्राइस पूछी है ना। तो ये हो जाएगी 8 या 24 2 104 1040। ओके, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 सब्जेक्ट्स, तो ये आ जाएगा 5 5 5 2 5 395। और अगर एक्सक्लूड कर दें हाईएस्ट लोएस्ट 60, तो 60 बन जाता है। तो 3 का 180, तो पीछे उन दोनों हाईएस्ट लोएस्ट का रह जाता है 115, नहीं 215, जबकि जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम है वो है 145। तो लोएस्ट मार्क्स ये तो आ ही नहीं रहा, 395 आ गया, और 180 अगर अपन करते हैं तो ये आता है 215, जिसमें से 145 है, तो ये 70 आ रहा है ना। ओह 375 बन रहा है, तो ये 50 आएगा। मैं 395 कर रही थी। 2 नंबर ए एंड बी हैं, वो 70% लेस एंड 60% लेस है रिस्पेक्टिवली देन द थर्ड नंबर सी। तो सी अगर 200 है तो ए 25 है, बी आपका 40 है। एंड देन ए इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन 15/40, तो ये आ जाएगा आपका 4 3 12 7 37.5 37.5। कितना टाइम रह गया? ओके,
891 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच दैट बी गॉट 25% मोर देन अमाउंट ए। बी अगर 100 लेता है तो नहीं 4 ले लेते हैं, और तो बी आपका 5 लेगा, और सी 60% लेस देन अमाउंट बी, तो 50 और 40 ले लो, तो इसका सी आपका 60% तो 40 आएगा, बी का तो 20 आ गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड सी। ए और सी का पूछा है 5 4 9 11, 11 के हिसाब से 8, एक की वैल्यू 81 आ गई, 2 की वैल्यू 2 एकम 2 तो 8 16 162। 25% इज इन्वेस्टेड R%, ओके सिंपल इंटरेस्ट एंड ठीक है 2500 तो सिंपल इंटरेस्ट में और 3000 R+5 में, ओके सिंपल इंटरेस्ट है दोनों में। टोटल इंटरेस्ट है वो 2925 है एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स, 3 तो एक साल में उनका कितना आएगा, 3 27 3 7 21 975, और इसमें से 5% अगर 3000 का अपन करते हैं तो ये आपका आ जाता है 150, तो ये आ जाता है आपका, दो वैल्यू आ जाएंगी 825। उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर कितना है 2500 का, तो ये आपका आ जाएगा 5 31 5 15 30 डबल आ रही थी ना, नहीं 825 है, तो 825 आपका टोटल 55 पे लगा है ना वो, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 6 में से 5 1 13 आ गया। कैसे कर रहा हूँ मैं, गलत कर रही हूँ, आई डोंट नो, ये गलत हो रहा है मुझसे। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग कभी कभी नहीं चलता है, एक पॉइंट पे अटक जाता है ना, अटक जाता है। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 1200 में, और आफ्टर 4 मंथ्स 800, तो 2000 हो गए, ठीक है 4 में, और वो 8 में। बी भी उसी टाइम लगता है 3600 में, तो वो 8 महीने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल कर दो। ए और बी का शेयर पूछा है, तो 2 से 2 2 6 12 3 10 13 18 13 और 18, इसी कहते हैं छोड़ो और जाओ आगे। आगे आफ्टर 12 ईयर्स +12 अगर हम बात करते हैं, ए और बी की जो रेशो है वो 3 और 2 होगा। आफ्टर 8 ईयर ए विल बी 12 ईयर, उस टाइम भी उतना ही होगा वो 3x, तो सी आपका रहेगा 3x, कितना एल्डर है तो 3x - 12 रहेगा। इफ़ बी इज़ 4 ईयर यंगर, तो बी इज़ 4 ईयर यंगर, तो 3x - 16 करते हैं तो वो 2x की वैल्यू आती है, तो x की वैल्यू आपकी 16 आ जाती है। तो रेशो ऑफ बी एंड सी प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपका आएगा 32 में से 12 गए 20, और इधर 16 दोनों 48 में से ये गए आपके, कितने बचते हैं 12, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 3, 36 में से 12 गए 24, तो ये आपका बचता है 10 5 और 4, नहीं 5 और 6, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन ओके। एक्चुअली बीच में पंगा पड़ गया ना, तो माइंड एकदम से ऑनर आ गए थे, पर ठीक है। हम अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इतना ही ठीक है। इंग्लिश नेक्स्ट सेक्शन, इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश में कम ही क्वेश्चन करूँगी, ओके 15 क्वेश्चन के अराउंड, जितनी एक्यूरेसी रहे उतनी, क्योंकि हाँ एग्जाम में एक अलग बात है, मैं यहाँ पर एक बार बोल रही हूँ, ओके। सो ये आपको वही है, आपको दिख रहा होगा अरेंजमेंट है, सो कर लेते हैं। कंटेंट ओवर द साइड स्टेपिंग डिबेट एंड डिस्कशन इन, ये तो सही बन रहे हैं। साइड स्टेपिंग डिबेट एंड डिस्कशन इन पार्लियामेंट इज अ रिजल्ट ऑफ साइड्स, DAB सही बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। DAB किसी में एक साथ है क्या, DAB कम में भी हो जाता है, ये आपको ट्रिक्स पता लग जाएंगे जब बहुत प्रैक्टिस करोगे कि ओके 3 या 4 बन रहे हैं, 5 का 5 अरेंजमेंट सही बन रहा है, ये ज़रूरी नहीं है 3 या 4 भी लाइन में एकदम सही एक्यूरेट बन रहे हैं, आप उनसे भी आंसर टिक कर सकते हो। द आउटकम्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, नहीं, it is a crucial to define the outcomes we are expecting from the population level vaccination plans for COVID-19, ठीक है।
इट इज़ क्रूशियल टू डिफाइन। ई से शुरू होगा, डी आएगा, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, सी आएगा, ए बी आएगा, EDCAB। WHO मस्ट वर्क अलॉन्ग साइड, मस्ट चाइना, मस्ट और मस्ट, हाँ ए और बी एक साथ आ रहे हैं, AB। WHO ये एक में ही है, लास्ट वाले में देख लेते हैं। WHO मस्ट वर्क अलॉन्ग साइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस। सही है। Public activities should be available to the public, only information. Only information bearing a nexus to be available to the public. नहीं, only information, D के बाद E इसमें आ रहा है। Only information bearing a nexus to public activity should be available to the public। हाँ ये सही है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर वाले जैसे मैंने पहले कहा था मैं क्वेश्चंस नहीं करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैसे हैं तो छोटे छोटे से ना। he as well as his friends, he as well as his friends were going for picking, were going for picking मेरे अकॉर्डिंग तो आपको पता ही होगा ना। वैसे he as well as his friends, as well as अगर अपन यूज़ करते हैं जैसे बीच में कनेक्टर्स आप बोल सकते हो इनको, जैसे भी है, तो उसके अकॉर्डिंग यही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी नहीं, ही एज वेल, वेट इसमें एक रूल होता है, ही एज वेल एज उसके दोस्त जा रहा है, वो उसके दोस्त जा रहे हैं। हाँ, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज गोइंग फॉर पिकिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए। मतलब कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यही एरर होता है मेनली। मैं पहले एक दो बार ऐसा एरर कर चुकी हूँ, हिज फ्रेंड्स के साथ वर लगा देती थी, पर बाद में मैंने देखा कि नहीं, वर नहीं आएगा। वो मिस्टेक से सीखते हैं। आगे वाला चल भाई, बहुत क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, नहीं कर रही मैं ये। इफ़ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर, ओके, अगर मैं अपना AC नहीं ऑन करूँ, माई हाउस वॉज वेट हॉट। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना AC ऑन नहीं करता हूँ या करती हूँ तो मेरा घर है गर्म हो जाएगा, नोट हो जाता था। पास भी नहीं कर सकते ना, हाउस वॉज हॉट नहीं, हाउस विल कुछ भी जो भी है, लेकिन आ जाएगा फ्यूचर में, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए। ओके ये कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अगर हमें वर्ड्स का पता है मीनिंग का, कॉमिकल, अनलाइकली, डिटरमाइन, रीजिड, ऑफेंडेड, ठीक है। मोर कोविड लॉकडाउन्स इन द US सीम, कॉमिकल नहीं, अनलाइकली, सीम अनलाइकली, हाँ, सीम डेटर नहीं, सीम रीजिड, सीम ऑफेंड, सीम अनलाइकली आ रहा है सही। दो नोट इन द यूरोजन एरिया, अनलाइकली, सीम अनलाइकली। ये तो नॉर्मल सा एक आपने सेंटेंस सुना भी होगा, काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में ही पढ़ा होगा, हेडलाइंस में भी। विद H1N1 बिकम अ seasonal flu virus strain in India even during summer. It is dash that healthcare workers. It is very नहीं, it is invincible. It is sturdy नहीं. It is advisable that healthcare workers and others at risk get themselves vaccinated. Yes. There is dash evidence in the literature that the consumption of affluent household both determine, ठीक है। This is tender evidence. This is almost नहीं, almost evidence क्या होता है? This is sufficient evidence. This is sufficient evidence. ये एक sufficient evidence है in the literature. Blockchain technology, okay, has great potential to reform financial record keeping. हाँ, उसको फॉर्म में लाने के लिए adequate नहीं, frame something आपका, आई थिंक इन द, ऐसा होता है कि कुछ हम बनाते हैं उस चीज़ को इन द नेगेटिव मैनर, सो फ्रेम नहीं होगा। टू फ्रेम नहीं, टू रिवॉल्यूशन नहीं, टू रिवॉल्व हो सकता था, पर टू रिवॉल्यूशन नहीं। मतलब आप देखो ना क्या, किस फॉर्म, किस वर्ब में आना चाहिए। टू रिवॉल्यूशन नहीं होता है, टू रिफॉर्म है, जैसे रिवॉल्व हो सकता है, बट नॉट रिवॉल्यूशन। टू ग्रीन रिफॉर्म, सही बताऊँ, मुझे एग्जैक्टली इनके पीछे के रूल्स नहीं पता है, बट ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं टू रिवॉल्व, टू रिफॉर्म, नॉट टू रिवैल्यूएशन। तो जैसे वो सेंटेंस था उसमें वो वैसे नहीं आ सकता है वर्ड। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
Methane accounts for about a fifth of global greenhouse gas emissions. Okay, and is about 25 minute times defiant. 25 minutes familiar फ्रेगा नहीं, वर्ड से नहीं रुको बाद में करेंगे। यहाँ आपको देखना है ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली। सबसे पहले स्पेलिंग चेक करते हैं। रेडिकल RADICAL होता है। सजेस्टेड की स्पेलिंग सही है। वाइडर ओके। अडेप्टेशन सही है। प्रोवाइड स्पेलिंग तो सब में सही है। इट इज़ मोर देन अ डिकेड सिंस द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स suggested that wider adaptation है, not adaptation, wider adaptation, wider adopt तो हो सकता है, wider adopt करना उस चीज़ को, not adaptation, in order to provide irrigation को। हाँ बाकी अगला तो सही है। We sets incidents की स्पेलिंग सही है। instances, victims, honors। What sets the incidents apart from the what sets the incident apart from the several? Incident, not incidents। सिंपल पढ़ने में आ रहा है ना। What sets the incident apart from the, not incidences, incidents। ठीक है। If government remain apathetic, spelling expect, uphold, accountable, remains apathetic, citizens would expect the courts to step in to uphold the law against manual departments accountable, individual departments accountable। ये तो सही है। लास्ट वाला भी remain apathetic, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। citizens would expect that the courts to step in to uphold the law, uphold the law नहीं पता भाई, नहीं समझ आ रहा। मतलब ऐसा है, इंग्लिश में ऐसा है, आपको पढ़ोगे ना आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। बार बार उसको पढ़ोगे वो आपके मुंह में उलझ सकते हैं वर्ड, पर समझ में नहीं पड़ेंगे आपके। अफेक्टेड, कन्फर्म्स, वर्ड, ये वर्ड ही नहीं पता मेरे को। चलते हैं आगे। चलो भाई, वर्ड का जब पता ही नहीं है हम उसकी स्पेलिंग नहीं चेक कर सकते। ये मैं नहीं कर रही हूँ, अभी पता है मूड सा नहीं है। ये कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। She received a life sentence, okay, from her role, अपने रोल से नहीं उसके लिए फ्रॉम नहीं होगा, किसी चीज़ के लिए उसे लाइफ सेंटेंस लाइक मिला होगा इन अ किलिंग स्प्री। उसे स्प्री किलिंग के में जो था उसका रोल था, उसकी वजह से उसको मिला। फॉर हर पार्ट इन, हाँ ये हो सकता है। फॉर हर पार्ट इन, फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो सकता है। मतलब होता है ना किसी हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं होता, कॉन्ट्रीब्यूट ये गलत है, मतलब वर्ड गलत है। फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड, हाँ ये सही है। फॉर हर पार्ट और फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड। सोवियत असिस्टेंस एनेबल्ड अफगानिस्तान हैविंग इम्प्रूव्ड द स्ट्रक्चर। अफगानिस्तान हैविंग इम्प्रूव नहीं, सोवियत ने है जो अफगानिस्तान को असिस्टेंट किया है, मतलब उसका साथ दिया है। हैविंग नॉट अफगानिस्तान एज एन इम्प्रूव, नहीं अफगानिस्तान को एज एन इम्प्रूवमेंट कैसे ले सकते हैं। अफगानिस्तान तो एक कंट्री है ना, तो अफगानिस्तान जो उसमें कर सके लाइक इम्प्रूव कर सके, तो अफगानिस्तान टू मेक इम्प्रूवमेंट्स, टू एनहेंस, ये दोनों हो सकते हैं सेकेंड थर्ड। टू मेक इम्प्रूवमेंट्स और टू एनहेंस। इन सम रिस्पेक्ट्स द टाइटल ऑफ द बुक इज मिसलीडिंग। इन सम रिस्पेक्ट्स, इन सम एस्पेक्ट्स होता है। regarding some, with regard to, giving respect to, in some respect। हाँ रिस्पेक्ट्स भी, इन रिस्पेक्ट्स है नॉट रिस्पेक्ट, दोनों वर्ड अलग हो गए अकॉर्डिंग। तो इन सम रिस्पेक्ट्स द टाइटल, यस। रिगार्डिंग सम द टाइटल, विद रिगार्ड टू द टाइटल नहीं, ऑन नो इम्प्रूवमेंट। एग्रीकल्चरल यील्ड्स वर इम्प्रूविंग एंड द डेवलप ऑफ रोड्स, एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हो सकता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स होगा, नॉट डेवलप। and the development of roads and the construction of roads and the practice of building, all यही होगा। and the construction of roads and canals later in the century allowed food to be transferred, नहीं सुनो, improving and the construction of all। रिक्वायर का अपोजिट, रिक्वायर होता है किस चीज़ की नीड होना। एस्पायर नो, इंस्पायर इन, आपको क्या देखना है इसका अपोजिट। अपोजिट
इन एसेंशियल, रिक्वायर मतलब एसेंशियल किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है और एसेंशियल है कोई चीज़, और इन एसेंशियल मतलब उसका अपोजिट हो जाना। क्लोजेट्स मीनिंग ऑफ ओशन, मेरे को इसका मीनिंग ही नहीं पता, नहीं देख रही मैं ये। छोटा सा क्वेश्चन है, देखें। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इज रेफर्ड एज द, पढ़ लेते हैं ये वाला, अपने पास टाइम है, ठीक है। एक दो पैरा पढ़ लेते हैं, उसमें से अगर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स नेशन टू हैव देयर ऑन, ठीक है, चेकर स्टोरीज टू टेल, इंडिया स्टोरी, फर्स्ट लाइन अच्छी है ना। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एक नेशन की भी अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए टू टेल, जैसे इंडिया की बहुत स्टोरीज हैं। इंडिया स्टोरी हैज़ बीन पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ ग्लोरियस पास्ट टू अ tiresome colonial struggle to finally becoming an independent aspirational nation with the potential to become a global superpower. Exactly, सही कहा है भाई इसने। In this eventful journey, the passing of the Right of Education Act has been one of the country's most defining moments. Wait, question क्या था? Which of the following event is referred as one of the India's most defining moment? यही तो था। In this eventful journey, the passing of Right of Education Act, तो पासिंग ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, ओके। ये आगे देखते हैं। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द फीचर ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, आर्टिकल 21A, यहीं से देख लेते हैं। When the Article 21A was inserted in the Constitution of India, which declared that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by law determine. Okay. The state shall provide free and compulsory education to all children at the age of 6 to 14, सही है। Such manner the state may by law determine, सही है। It makes education a legal right. The act makes education a fundamental right, वही बात हो गई, of every child between the age of 6 and 14, and specific minimum condition or input criteria that have to be met in the elementary school. It mandates all private schools to reserve 25% of seats absolutely free of cost for children belonging to the, ठीक है, disadvantaged categories which is to be reimbursed by the state, ठीक है। It mandates all government school, नहीं, all private schools था वो, तो A and B। आगे क्या है? एज पर द पैसेज हाउ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट एजुकेशन कैन बी अचीव्ड इन इंडिया, तो यहाँ पे तो कहीं भी नहीं आया था, ये तो हमें पढ़ ही लिया था फर्स्ट और सेकेंड। द RT is placed at notch above similar legislation. Free education in the act that does not merely mean waiving tuition fee, it exclude many charges that, okay, fundamental, okay, qualitative, यही बात है ना। Qualitative improvement in education is a much needed outcome for India to remain competitive in a global sphere, ठीक है। This world require, यही बात कैसे अचीव हो सकता है? This would require education policies to acknowledge that quality depends on a wide range of aspects, ranging from the size of school system, financial capability, strength of teacher unions. Okay, by acknowledging the quality span of a wide range of aspects, ranging from the size of the schools of variability in performance across the states. यही बात की गई है उसमें। It also needs to account for transparency in decision making within the state. Third भी आपका सही है। These reforms पार्टनरशिप विद डेवलप्ड कंट्रीज की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर, तो फर्स्ट एंड थर्ड। एज पर द पैसेज हाउ इंटरनेशनल एजेंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंटरनेशनल, ये तो हो ही गया था, यहाँ से इंटरनेशनल में देखते हैं कहीं पर है क्या। ये रहा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स लाइक द वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू एडिशनल फंडिंग, फर्स्ट आपका सही है, एडिशनल फंडिंग, बट ऑल्सो ब्रिंग इन देयर रिच इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस, सेकेंड सही है। These same organization could also contribute by designing tailor-made technical assistance and capacity all. Okay. As per the education, ये अपने पढ़ा था ना RT वाला, the RT is placed at notch above similar legislation in many other countries because free education is the act does not merely mean waiving of tuition fees. It means providing free education by, नहीं, फर्स्ट तो गलत है, वेविंग नहीं हो सकता है, फर्स्ट भी गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली अपना लास्ट भी गलत हो गया।
ओके सी इसमें क्या, इट मीन्स टू प्रोवाइड एजुकेशन बाय प्राइवेटाइजिंग द एलिमिनेटरी एजुकेशन। आगे क्या है, इट एक्सक्लूड एनी चार्ज दैट मे हाइंडर अ चाइल्ड्स pursuit of her elementary education in a school of her choice. Secondly, it looks at learning and education as a process and prescribes quality principles for the same. Thirdly, by making it fundamental right, that is प्राइवेटाइजेशन की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो सी भी कैंसिल हो गया। इट मीन्स प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास की भी इसमें कहीं नहीं बात हुई थी, नहीं हुई थी ना, ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये रह गया। मुझे नहीं पता ये कट हो गया फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें बात हुई है ना, ये यहाँ पर आप देखो डज नॉट मेयरली, ये अगर आप लाइन देखोगे डज नॉट मेयरली मीन वेविंग ऑफ ट्यूशन फीस, तो आपका ऑटोमेटिकली सिर्फ ये रह जाता है, ये हमने छोड़ ही दी है। ठीक है, सो सबमिट कर देते हैं। वैसे मैं नहीं करने के चक्कर में सारे कर दिए, होता है ना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी, कुछ तो पता है अभी इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इसको लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ, अदरवाइज मैं छोड़ देती, आलस आ जाता है अजीब सा इंग्लिश को लेकर, तो पर ठीक है। सो अभी हम देखते हैं क्या रहता है, और फिलहाल इसमें हो रही इंग्लिश तो इंक्लूड होनी नहीं है अपनी, राइट। सो सबमिट करते हैं टेस्ट को। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ चल रही है, ओके। स्कोर है 56, एक्यूरेसी 93, तो एनालिटिक्स में जाते हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 56 मतलब कम है भाई, कम है, इससे तो काम नहीं चलेगा। ये अगर बात करते हैं टाइम्स तो ठीक है, इंग्लिश में 26, मैथ्स में 30, इंग्लिश में कम, और रीजनिंग में बोल रही हूँ 26। कुछ तो ये पता है मैं आईपैड पे दे रही हूँ तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस इसीलिए भी, बाकी सही है। सबसे बुरा हाल मेरा रीजनिंग में हुआ है, 420 आई है, मतलब जो मेरी रैंक रही है। मैथ्स अच्छा गया, ठीक है कोई बात नहीं। और वैसे अगर ओवरऑल बात करते हैं तो 98% आई, ठीक है। तो यही चीज़ रही, और इसमें मेरे मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और इंग्लिश इजी लगी मेरे को, पर मुझे लगता है ऐसी इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें पता है हमेशा एक सेट होता है पेपर में, अगर आपके पास रीअरेंजमेंट्स आ गए तो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगे प्री में, मतलब एक होता है ना अरेंजमेंट सा होता है आपके पास, और ऐसा पैसेज नहीं आएगा। ये पैसेज काफ़ी डायरेक्ट था जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आरआरबी जैसा लेवल रहा तो इट मे बी कि डायरेक्ट हो, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स सी, एंड यही था। आप भी अपना प्लीज़ स्कोर शेयर कीजिएगा, आपका स्कोर क्या रहा, ओके। एंड अभी रिसेंट का चेक कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद काफ़ी बच्चों ने, मे भी हो सकता है आपने पहले लगा रखा हो, और नहीं लगाया तो आप लगाओ और जाकर अपना स्कोर चेक करो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द सेम मॉक टेस्ट, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।